डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बात करेंगे कि डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है और डाइजेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं, वन बाय वन हम लोग समझेंगे। वैसे हम लोग का डाइजेशन कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसा होता है, होलोजोइक डाइजेशन, मतलब कंप्लीट भोजन का डाइजेशन 5 स्टेप में होता है। इनिशिएशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, उससे हम लोग प्रोसेस को समझेंगे कौन कौन से इन होलो जो न्यूट्रिशन में या 5 स्टेप में कौन कौन से हमारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, उनका रोल क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि डाइजेशन क्या है ह्यूमन बीइंग में। तो ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड विच स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड विद द एनस। मतलब ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टार्ट होता है कहाँ से, पहले हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हैं और एंड कहाँ से होता है, एनस से। ठीक है, जिसको गुदा द्वारा बोलते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ द मैनी पार्ट्स। क्या क्या मतलब जो हमारा माउथ से एंड तक एलिमेंट्री कैनाल है, कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, माउथ होता है हमारा। तो माउथ, ठीक है, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, ईसोफेंगर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, सारे ये पार्ट होते हैं हमारे किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि माउथ का क्या रोल है ह्यूमन के डाइजेशन में, ईसोफेगस का क्या रोल है, लीवर का क्या रोल है, स्टमक का क्या रोल है, पेनक्रियाज का क्या रोल है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है। सब वन बाय वन हम इस वीडियो में समझेंगे। तो हम बात करते हैं माउथ से। तो माउथ में क्या होता है, इनटेक ऑफ द होल फूड, जो भी हम भोजन खाते हैं किसके थ्रू खाते हैं, माउथ के थ्रू। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंगेशन, मतलब इंगेशन। उसके बाद आता है टीथ। माउथ में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, टीथ होता है। टीथ क्या 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 रोल होता है, भोजन को च्यूइंग करने में, भोजन को काटने में, तोड़ने में, चबाने में किसका रोल होता है, हमारे टीथ का रोल होता है। ठीक है, तो टीथ क्या करता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। फूड का क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है और उस फूड को क्या करता है, चबाता है। उसके बाद हमारे मुंह में टंग भी होता है। टंग का क्या रोल है, सबको पता है। टंग को तो सबको पता है क्या करती है, टेस्ट करती है फूड का। उसके अलावा क्या क्या रोल होता है टंग का, रोलिंग ऑफ फूड, मतलब भोजन को घुमाने का काम, हमारे मुंह में इधर से उधर सलाइवा कलेक्ट करने का काम, और भोजन को चबाने, टीथ के पास ले जाने का किसका काम होता है, टंग का। ठीक है, और टेस्टिंग ऑफ फूड, फूड में कौन सा फ्लेवर है, तीखा है, मीठा है, ऐसा है, तो वो काम कौन करता है, टंग करता है। उसके बाद हमारे अंदर ईसोफेगस में, हमारी जो टंग होती है माउथ में, उसको ईसोफेगस में ढकेलने का काम, ठीक है, ट्रांसफर करने का काम किसका काम होता है, स्वेलिंग करने का काम किसका काम होता है, टंग का। मतलब हमारे टंग को मूव करेगी और हमारे अंदर ईसोफेगस में डालने का काम और करेगी कौन, टंग करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे मुंह में ही होता है सैलिवरी ग्लैंड। हमारे मुंह के अंदर ही हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। सबको पता है कि हमारा पाचन किस में स्टार्ट होता है, स्टमक में नहीं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो माउथ में हमारे क्या ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, जो क्या कर सिक्रीट करती है, सिक्रीट सलाइवा एंड म्यूकस। म्यूकस मतलब भोजन को निगलने में आसानी बनाता है, एंड सिक्रीट सलाइवा। सलाइवा का क्या रोल है, जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, स्टार्च है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, और उस सैलिवरी ग्लैंड से क्या कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, सैलिवरी ग्लैंड रिलीज सैलिवरी एमाइलेज विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द स्टमक कन्वर्ट इनटू स्टार्च। ठीक है, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। ठीक है, कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, जो कहाँ से सिक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे स्थित होती है, हमारे माउथ में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस ये है जो नली लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो स्टार्ट होती है कहाँ से, माउथ से, और इन कहाँ पे होती है, स्टमक से। ठीक है, तो ईसोफेगस का हेल्प काम क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ, माउथ से भोजन को लेना, ठीक है, माउथ टू स्टमक, और कहाँ पे देना, स्टमक के अंदर। ठीक है, बाई पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट क्या होता है, कंट्रेक्शन एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ ईसोफेगस। जो ईसोफेगस की मसल्स होती है उसमें क्या होता है, कंट्रेक्शन होता है एंड एक्सपेंशन होता है, मतलब सिकुड़ता है और फैलता है, जिसके कारण फूड का मूवमेंट होता है कहाँ पे लाने के लिए, स्टमक में।
तो जो ईसोफेगस की वॉल होती है उसमें एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होता है, जिसके द्वारा फूड स्टमक में आता है, ठीक है। और किस मूवमेंट के द्वारा यहाँ पूछता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो हम लोग का भोजन होता है ईसोफेगस थ्रू स्टमक में आता है। अब हम लोग बात करें स्टमक, स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें भोजन का पाचन होता है। मतलब स्टार्ट तो यहाँ पे हुआ था माउथ में हमारे, जो सलाइवा है, सलाइवा के थ्रू हुआ था। उसके बाद ईसोफेगस द्वारा कहाँ पे, स्टोमक में। स्टमक में भी कुछ जो प्रोटीन्स है उनका पाचन होगा, कुछ स्टमक में हमारे एचसीएल एंजाइम, एचसीएल होगा एंड म्यूकस होगा। जो भोजन का कंप्लीटली डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन सम पार्शियल डाइजेशन कहाँ पे होता है, हमारे स्टमक में। तो हम लोग बात करते हैं स्टमक की, तो ठीक है। स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक, ठीक है। हमारे स्टमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या करती है, सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। स्टमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो सिक्रीट करती है क्या, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है और उसका वर्क क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, देखते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस। अब हम लोग देखते हैं कि पेप्सिन जो सिक्रीट हो रहा है हमारे स्टमक में, उसका क्या रोल है। तो ये पेप्सिन जो होता है क्या है, एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, जो क्या करती है, जो भोजन में की प्रोटीन होती है, भोजन की प्रोटीन होती है, उसको ब्रेक करती है, तोड़ती है, ठीक है। सिंपल फॉर्म में पेप्सिन को ब्रेक करी, प्रोटीन को क्या, कौन से एंजाइम में ब्रेक की, पेप्सिन एंजाइम ने। उसके बाद हमारे स्टमक में एचसीएल होता है। एचसीएल एक एसिड होता है जो हमारे स्टमक के मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। अब एसिडिक क्यों बनाता है, क्योंकि एसिडिक के कारण जो हमारे भोजन के थ्रू अनवांटेड बैक्टीरिया आए हैं या कुछ पैथोजन आए हैं, वो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाए, किल हो जाए। इसीलिए एचसीएल सीक्रेट करती है बाकी माइक्रोब्स को किल करने के लिए, ओके। एंड भोजन के पार्टिकल को थोड़े थोड़े पार्ट में ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हमारे स्टमक में म्यूकस स्टार्ट होता है। म्यूकस का क्या काम होता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को। देखिए जिसमें रेड बनाई है, रेड कलर का, ये है म्यूकस। क्या है, म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ईसोफेगस की इनर लाइनिंग में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में म्यूकस होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं इनर लाइनिंग को, ठीक है। क्योंकि हमारे स्टमक का जो मीडियम है कैसा है, एसिडिक है, उससे बचाने के लिए, ठीक है, उससे बचाने के लिए इस पे एक लेयर लगी रहती है जो किसकी बनी होती है, म्यूकस की। तो गैस्ट्रिक, जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, कौन कौन से सिक्रीशन करती है, पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहले माउथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इनटेक करना भोजन को। उसके बाद हमारा भोजन पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के द्वारा कहाँ जाता है, ईसोफेगस के द्वारा। ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पे जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस में होते हैं पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। पेप्सिन का क्या काम होता है, ब्रेक करता है प्रोटीन को, ठीक है। पेप्सिन से आप याद रख सकते हैं, पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक करता है प्रोटीन को। उसके बाद होता है एचसीएल जो हमारे स्टमक के मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक। एसिडिक क्यों बनाता है, ताकि भोजन जो है छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाए एंड देन उसको जो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया वो किल हो जाए। उसके बाद म्यूकस होता है। म्यूकस जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है उससे उसको बनाता, प्रोटेक्ट करता है, किससे, एसिडिक मीडियम से। उसके बाद हमारे पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है जो क्या सिक्रीट करते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। हम लोग पढ़ेंगे ट्रिप्सिन का काम क्या काम है, लाइपेज का क्या काम है। फिर उसे भोजन जाता हुआ किससे, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है भोजन का, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए पूरा कंप्लीट डाइजेशन के बाद भोजन किस में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 7 पॉइंट कुछ होती है, 7 पॉइंट मीटर होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर के अबव से आसपास होती है।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन इन द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन एंड फैट। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट तीनों का पार्सली डाइजेशन होता है। इसमें हम लोग स्टमक में पढ़े थे, तो पार्सली डाइजेशन मतलब कंप्लीटली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन पार्सली डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का पाचन होता है। तो वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टाइनल एंजाइम, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो सीक्रेट करती है इंटेस्टिनल एंजाइम, जो क्या कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। मतलब कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, भोजन के कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, एंड फैट को फैटी एसिड में, एंड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन को अमाइनो एसिड में। अब बात करें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो वॉल होती है उस पर एक बिली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट हैज ए बिली, मतलब बिली क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिली, ठीक है। अब बिली का वर्क क्या होता है, विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इनटू द ब्लड, मतलब फूड में से जितना भी न्यूट्रिएंट था उसको एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, बिली का काम होता है। तो मतलब इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन का भी वर्क होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसके बाद करते हैं, इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज। देखो अब यहाँ पे रोल क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है, ठीक है, एंड लीवर से क्या आता है, बाइल जूस आता है, ठीक है। और जो बाइल जूस होता है लीवर में बनता है, स्टोर कहाँ पे होता है, गाल ब्लेडर में, ठीक है। तो जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, बाइल इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर, मतलब लीवर से क्या रिसीव करता है, बाइल जूस, एंड पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस में जो पेनक्रियाटिक जूस उसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। अब प्रोटीन का पाचन तो स्टमक में भी होता है, जो पेप्सिन एंजाइम कर रहा था इसमें क्या कौन सा एंजाइम का है, ट्रिप्सिन। बट यहाँ पे पार्सली डाइजेशन हुआ था प्रोटीन का, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिप्सिन के द्वारा कंप्लीटली डाइजेशन होता है प्रोटीन का। उसके बाद लाइपेज होता है, लाइपेज किसका डाइजेशन करता है, फैट का, ठीक है। तो पैनक्रियाज से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस, जो हेल्प करता है प्रोटीन को पचाने में एंड वसा को पचाने में, ठीक है। उसके बाद बात है फंक्शन ऑफ बाइल जूस। जो बाइल जूस यहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, लीवर से गाल ब्लेडर में आ रहा है, गाल ब्लेडर से होते कहाँ पे आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और गाल ब्लेडर से जो बाइल जूस का फॉर्मेशन जो सिक्रेशन हो रहा है उसका फंक्शन क्या होता है बाइल जूस का, तो फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन in the form of the large globule, ठीक है, which makes it difficult for enzyme to act on them. The bile salt break them down into smaller globules which increase the efficiency of enzyme action, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, जैसे जो हम लोग फैट का इंटेक करते हैं तो वो लार्ज ग्लोब्यूल होता है, और लार्ज ग्लोब्यूल है तो उस पर एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। तो जो बाइल जूस होता है उसको क्या करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है, जिसके द्वारा उस पर एंजाइम काम करने लगते हैं, उसको एंजाइम ब्रेक करने लगते हैं। तो मतलब बाइल जूस का काम इतना ही है, उस लार्ज फैट ग्लोब्यूल को कन्वर्ट करना स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में, ताकि जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, उसको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। अब हम बात करें किसका, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारा कंप्लीटली पाचन किसमें हो गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन भी पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, वसा भी हो गया, ठीक है। और तीनों के पाचन में कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट किए थे, ट्रिप्सिन किया था, लाइपेज किया था, बाइल जूस किया था, ठीक, एंड स्टमक से क्या पेप्सिन एंजाइम किया था, तो सबका पाचन हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा रोल नहीं होता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जो हमारे फूड में
मतलब जो वेस्ट में लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एंड जो पार्सल मतलब क्या है, जो मटेरियल द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, जो बचा हुआ पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जिसका पाचन नहीं हुआ है, जो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गए, उसको क्या करता है, रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। एनस के द्वारा कहाँ पे पास करता है, एनस में। तो ये रहा ह्यूमन का कम्प्लीटली डाइजेशन, जो कितने स्टेप में गुजरा है, 5 स्टेप में। अगर हम लोग 5 स्टेप की बात करें तो कौन कौन से स्टेप आते हैं, तो आता है इंगेशन। इंगेशन मतलब भोजन को इनटेक करना, इंगेशन, ठीक है। उसके बाद इंगेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन। स्टमक में भी डाइजेशन स्टार्ट होता है, या माउथ में भी, स्टमक में, माउथ में भी डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या आता है, एब्जॉर्प्शन आता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मीन्स जो हम लोग का जो ऑप्शन मतलब भोजन जितने सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स थे वो कहाँ पे, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। क्या आता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, जो हमारे ब्लड ने एब्जॉर्ब किया न्यूट्रिशन को, उसको हर पार्ट के सेल के प्रोटोप्लाज्म में ट्रांसफर करना, उसका पार्ट बनाना, क्या बोलता है, एसिमिलेशन। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। उसके बाद फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया, उसका सारा न्यूट्रिएंट्स आल पार्ट के ब्लड के थ्रू होते हुए सारे सेल्स को पहुंच गए। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना एनएस के थ्रू, तो उसको बोलते हैं ईगेशन, जिसको बोलते हैं निष्कासन, ठीक है, बाहर निकलना बॉडी से, उसको क्या बोलते हैं, ईगेशन। तो ये हम लोग का रहा डाइजेशन इन द ह्यूमन बीइंग। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।